दिखाई दे रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलो लर्निंग के ताल्लुक से जो है हमने पढ़े थे, लर्निंग के ताल्लुक से जो है थोड़े सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सॉरी, मोटिवेशन के बारे में सवाल है, अपन लर्निंग को जो है बाद में देखते हैं। मोटिवेशन के ताल्लुक से कि जो है मोटिवेशन को कौन सी चीज जो है डिफाइन करती है इनमें से। फोर्स टू कंट्रोल, फोर्स टू कंट्रोल, फोर्स टू कंट्रोल नहीं। फोर्स किसी चीज के लिए बच्चे को जो है हमारे को करना नहीं है, किसी भी चीज के लिए बच्चे को क्या करना है, फोर्स नहीं करना है। इनर ड्राइव दैट एनर्जाइजेस एंड डायरेक्ट बिहेवियर, यस। टेक्निक्स ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड, दोनों भी वर्ड जो है क्या है, ये निगेटिव वर्ड है। टूल फॉर रोड मेमोराइजेशन, रोड और मेमोराइजेशन ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड्स। दूसरा, which type of motivation arises from personal interest and enjoyment of task itself। हाँ, अंदरूनी, इंट्रिंसिक क्या बोलते हैं उसको, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कहाँ से आती है, बाहर से आती है, रिवार्ड से आती है। और ये कौन सी आती है, हाँ, निगेटिव मोटिवेशन करना नहीं है। प्राइमरी मोटिवेशन की एक मिसाल फूड है ना, मास्लो की जो है ना, पहले फूड है, फिजियोलॉजिकल नीड, वो कौन सी इसमें आती है, इसमें आती है, फिजियोलॉजिकल में आती है। अकॉर्डिंग टू मास्लोज हायरार्की, द नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड कॉन्फिडेंस कम्स अंडर, यस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में रिकॉग्निशन नहीं आती, वो सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। हाईएस्ट लेवल जो है मास्लो की जो है, सबसे पहली कौन सी होती है, पहली जो है फिजियोलॉजिकल नीड होती है, दूसरी क्या होती है, तीसरी जो है लव एंड बिलोंगिंग होती है, लव एंड बिलोंगिंग होती है। चौथे नंबर पर क्या होती है, स्टीम होती है। और पांचवें नंबर पर क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और पांचवें नंबर की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये जो है सबसे हाईएस्ट लेवल जो है मोटिवेशन होती है मास्लो के मुताबिक, ठीक है। अ टीचर प्रेजेस अ चाइल्ड फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क ऑन टाइम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, बराबर। एक्सटेंशन नाम की चीज तो है नहीं, पनिशमेंट देना नहीं है, निगेटिव रेनफोर्समेंट भी अच्छी चीज नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जैसे ही जो है सवाल में नॉट है उसको अंडरलाइन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इनमें से। गोल डायरेक्टेड होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होता है, इट इज यूनिवर्सल और कंटीन्यूअस भी होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नली नहीं होता, एक्सटर्नल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। हमने पढ़े थे कि जो है इट इज गोल डायरेक्टेड, ये हमेशा गोल के पीछे होती है। इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होती है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों भी होती है, बराबर है। सिर्फ क्या नहीं होती, यूनिवर्सल नहीं होती। यूनिवर्सल मतलब हर किसी की मोटिवेशन, हर कोई मोटिवेटेड रहेगा जरूरी है क्या, नहीं। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, डी। मोटिवेशन बेस्ड ऑन इंसेंटिव्स, ग्रेड्स और प्राइजेस इज, मोटिवेशन जो तुम्हारे को जो है इंसेंटिव्स में मिलता है, गुड। इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं, वो अंदरूनी। सेल्फ मोटिवेशन नहीं, प्राइमरी मोटिवेशन, गुड। इन ए क्लासरूम अ टीचर शुड प्रोमोट मेनली, टीचर को क्या प्रोमोट करना चाहिए, कौन सी मोटिवेशन, गुड, यस यस। Who proposed the self-determination theory of motivation? SDT, नहीं, पियाजे और ब्रूनर के कॉग्निटिव थ्योरी पे दिए। मास्लो और हर्जबर्ग की जो है, मास्लो की कौन सी हायरार्की है, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, मोटिवेशन और मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर। वाइगोस्की और स्कोनर की, वाइगोस्की की जो कौन सी है, सोशो, SCL, सोशो कल्चरल थ्योरी। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है,
डेसी और रायान की है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे हमने। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी किसकी है? डेसी और रायान की। अ स्टूडेंट स्टडीज बिकॉज ही एंजॉयज लर्निंग। बच्चा जो है पढ़ता है, एंजॉय कर रहा है, तो कौन सी है? इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बैरूनी तौर पर होती है, निगेटिव मोटिवेशन चाहिए नहीं, एक्सटर्नल रेगुलेशन नाम की चीज है नहीं मोटिवेशन में। इन द क्लासरूम मोटिवेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तुम क्लासरूम में मोटिवेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे के, कैसे? यस, जब भी बच्चे को पढ़ाना है उसके रिलेट करके पढ़ाना है, उसके चीजों से, उसकी रियल लाइफ से। Who introduced the achievement motivation theory? अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी मास्लो की कौन सी है थ्योरी? 5 नंबर की स्टीम है जो। हाँ 5 में से नहीं, अचीवमेंट थ्योरी किसकी है? अचीवमेंट थ्योरी, ये नाम है बाकायदा, अचीवमेंट थ्योरी। वो पहले नंबर एटकिंसन की क्या थ्योरी है? सक्सेस वर्सेस फियर ऑफ फेलियर्स, है ना, वो क्या है? अचीवमेंट थ्योरी है। मास्लो की थ्योरी है थ्योरी ऑफ हायरार्की, 5 उसने जो है नीड बताया, जिसमें हर्बर्ग की कौन सी है? 2 है। 2 फैक्टर थ्योरी कौन सी? हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, रेनफोर्समेंट, रिवार्ड, पनिशमेंट। फियर ऑफ फेलियर्स इन एग्जाम मोटिवेट सम स्टूडेंट टू स्टडी हार्ड। एग्जाम का डर कुछ बच्चों को जो है पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है, कौन सी मोटिवेशन है? बराबर, गुड। Which of the following is the highest level of motivation according to Maslow? Yes, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पर बच्चे को किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, किसी चीज का डर और खौफ नहीं होता, बच्चा खुद से सीखता है। वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब उसको डर नहीं होता, उसको खौफ नहीं होता, उसको रिवार्ड नहीं चाहिए, उसको कोई सब्जेक्ट में तारीफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे ऊंची लेवल है मोटिवेशन की। मोटिवेशन दैट अराइजेज आउट ऑफ बायोलॉजिकल ड्राइव्स लाइक हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप इज कॉल्ड। यस, प्राइमरी। हमने अभी पढ़े फिजियोलॉजिकल नीड। मास्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की में फिजियोलॉजिकल नीड जो है सबसे निचले दर्जे पर, पहले नंबर पर आती है, और आखिरी नंबर पर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पहले नंबर पर फिजियोलॉजिकल नीड में क्या है? बायोलॉजिकल ड्राइव्स, फिजियोलॉजिकल, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ये क्या है? बायोलॉजिकल नीड्स है हमारी। हाँ, बुनियादी जरूरत है। कोई इंसान कितना भी मोटिवेटेड रहे, 10 दिन तक सो नहीं सकता, ऐसा हो सकता नहीं, वो एक ना एक दिन उस पर गालिब आ जाएगी। इन एजुकेशन फीडबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिमोटिवेट, गलत है। मोटिवेशन एंड गाइड्स लर्निंग, यस। कंपटीशन नेगेटिव वर्ड है, ओनली नेगेटिव वर्ड है। इट इज यूज ओनली फॉर पनिशमेंट, नेगेटिव है। कौन सा है? अकॉर्डिंग टू हर्बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, गुड, hygiene and motivation. A student participate in sports to win a medal. This is an example of external motivation. extrinsic. Extrinsic को external motivation. ठीक है? In order to motivate children, a teacher should. In order to motivate children, related learning to real life situation. Related. कंपेयर नहीं करना है, निगेटिव है। रिलेट लर्निंग टू रियल लाइफ, हाँ सही है। फोकस ओनली, ओनली आ गया, गलत। एम्फेसाइज स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी टू इनहेंस मोटिवेशन? कौन सी ऐसी चीज है जो मोटिवेशन के लिए सही नहीं है? We see given rewards and recompense. तो ये behavior is bad. नहीं. सेटिंग क्लियर गोल्स Using more. अच्छी है, क्योंकि ये गोल डायरेक्टेड होती है, सही है। प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी, हाँ, हमारी एसडीटी जो है सेल्फ डायरेक्टेड थ्योरी जो है ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है, उसमें क्या बोलता है? ये ऑटोनॉमी देना है, कॉम्पिटेंसी देना है, और रिलेटेडनेस है, मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये बोलता है। तीसरे नंबर की चीज है गिविंग रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। हाँ, ये गिविंग रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन गलत चीज है, लेकिन इसकी थ्योरी किसकी है? ये स्किनर की है। यूजिंग मोनोटोनस लेक्चर, मोनोटोनस का कहते हैं बोरिंग लेक्चर, डल, मोनोटोनस लेक्चर।
ठीक है, ये वाला। इन द क्लासरूम मोटिवेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट गुड, फियर निगेटिव है, फोर्स रिपीटेशन नहीं करवाना है, फोर्स भी नहीं करवाना है, पनिशमेंट भी गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एटकिंसंस अचीवमेंट मोटिवेशन हैज टू कंपोनेंट्स। सक्सेस वर्सेस फियर ऑफ फेलियर्स। According to Atkinson, achievement motivation has two components. ये जो है ना, मोटिवेशन टू सक्सीड एंड मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, कामयाबी और नाकामयाबी का डर, यही थ्योरी है एटकिंसन की। सक्सेस वर्सेस फियर ऑफ फेलियर, मोटिवेशन टू पनिश मोटिवेशन नहीं। स्टूडेंट्स मोटिवेशन इंक्रीजेस व्हेन, बच्चों की मोटिवेशन और बढ़ जाती है, निखर जाती है कब? टास्क आर बियॉन्ड देयर एबिलिटी तो है, लेकिन जो वन स्टेप ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है ना फियर ऑफ फेलियर बन जाएगा, ठीक है। लर्निंग इज कनेक्टेड टू देयर प्रीवियस नॉलेज, हाँ लर्निंग जो है प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए। पनिशमेंट इज फ्रीक्वेंट, पनिशमेंट गलत चीज है। टीचर डोमिनेट्स द क्लासरूम, डोमिनेट्स भी गलत है। द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग इज टू हाँ कंट्रोल इंटेलिजेंस, कंट्रोल नहीं करना है। एलिमेंट सोशल नीड्स, जरूरत नहीं, एलिमेंट नहीं करना है। रिप्लेस ट्रैक, कुछ नहीं करना है। हमने जब इसकी तारीफ पढ़े थे, मोटिवेशन दैट ड्राइव्स, मोटिवेशन दैट इनिशिएट द ड्राइव्स, डायरेक्ट एंड सस्टेन, है ना, बिहेवियर, डायरेक्शन टू बिहेवियर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को कौन चीज जाहिर करती है? मोटिवेशन फॉर, मोटिवेशन फ्रॉम विद इन, ये कौन सी मोटिवेशन है? ठीक है। मोटिवेशन बाय सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये कौन सी है? सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक्चुअलाइजेशन वाली है, वो तो थ्योरी में आ गया, लेकिन वैसे कोई इंट्रिंसिक ही है, इंटरनल है। मोटिवेशन थ्रू क्यूरियोसिटी, ये भी क्या है? इंटरेस्ट, तो ये है, ठीक है। व्हेन अ टीचर गिव्स फ्रीडम टू चूज, व्हेन अ टीचर गिव्स फ्रीडम टू चूज प्रोजेक्ट, इट मेनली इनहेंसेस, जब टीचर बच्चों को जो है कौन सा ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग इज क्लोजली रिलेटेड टू, इंटरेस्ट आ गया मतलब कौन सा है? इंट्रिंसिक है। इन सीटेड बिकॉज, पेडागोजी में जो है, असल में ये सीटेड की जगह एनसीटी होना था, ठीक है। प्रेज ग्रेड्स एंड सर्टिफिकेट्स, प्रेज ग्रेड्स एंड सर्टिफिकेट्स आर एग्जांपल्स ऑफ, यस, बाहर से मिल रही है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। Which of the following is a cognitive strategy for motivation? Cognitive, giving threat गलत, providing punishment गलत, forcing memorization गलत। When a child studies hard to become a doctor because he loves helping people, it is good. Motivation that is related to curiosity, बगैर ऑप्शन के जवाब दो। हाँ, तजस्सुस से जो चीज तुम्हारे को मिलती है,
Who emphasized that motivation is essential for effective learning? All of these. Good, वेरी गुड. पाओलो का भी पढ़े हमने, थॉर्नडाइक का भी पढ़े, स्किनर का भी पढ़े, सब का कहना है. The teacher who wants to promote long-term learning should focus on. Extrinsic motivation क्या होती है? शॉर्ट टर्म वाली होती है, बराबर है. इधर से दिखाई दे रहा है? सॉरी. A motivated student is likely to. A motivated student is likely to. एक बच्चा जो मोटिवेटेड है वो क्या करेगा? गिव अप का मतलब है जल्दी छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, निगेटिव है. शो लेस क्यूरियोसिटी, नहीं, वो तो मोटिवेटेड है. गिव अप इजीली, नहीं, ये भी नहीं. परसिस्ट इन टास्क डिस्पाइट डिफिकल्टीज, परेशानी और मुसीबतों के बावजूद वो काम करने में क्या रहेगा? परसिस्टेंट रहेगा. डिपेंड फुल्ली ऑन टीचर, नहीं. मोटिवेशन वर्क एज गुड, नहीं, डायरेक्शन एंड एनर्जी ऑफ बिहेवियर. The best way to motivate learner is कंपटीशन. निगेटिव वर्ड है, ओनली भी निगेटिव है, पनिशमेंट भी, और ये भी है. सिलेबस पर फोकस नहीं करना है कि खत्म करना है सिर्फ जल्दी से. मोटिवेशन इंप्रूव्स लर्निंग बाय कंसंट्रेशन, है ना. रिड्यूसिंग अटेंशन स्पैन. अटेंशन स्पैन जो है रिड्यूस करने की क्या जरूरत है? जितना अच्छा बच्चा अटेंटिव रहेगा उतना बेहतर है. गलत. डिक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, नहीं. इंक्रीज कराना है, इंकरेज रोट लर्निंग. रट्टाफिकेशन बढ़ाना है, नहीं. क्या करना है? हाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन? गिविंग प्राइजेस, थ्रेटनिंग. यस. Motivation is considered as good. In pedagogy, ठीक है. Self motivation in student can be encouraged by स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, गलत. रिपीटेड और मेमोराइजेशन है, गलत. इग्नोर नहीं करना है, गलत. मोटिवेशन इनहेंसेस ओनली फिजिकल ग्रोथ, नहीं. हमने पढ़े थे इट डज नॉट रिलेट ओनली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल ग्रोथ, है ना. जब हमने मोटिवेशन पढ़े थे तो क्या समझे थे कि ये सिर्फ जो है यहां तक नहीं रुकती है. ओनली इंटेलिजेंस, नहीं. लर्निंग आउटकम्स एंड पार्टिसिपेशन, मेमोरी ओनली. A student to gain recognition from friends and family, this is बाहर से आ रही है. मोटिवेशन कहां से आ रही है? लोगों को दिखाना है, लोगों से तारीफ सुनना है, तो कौन सी चीज आएगी? एक्सट्रिंसिक. विच मोटिवेशन, समझ में आया? थोड़ा डील करना है. बच्चा जब जो है दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों से जो है नाम हासिल करने के लिए या खुद का नाम बनाने के लिए, तारीफ सुनने के लिए, अवार्ड पाने के लिए, मेडल लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए या चॉकलेट लेने के लिए जो काम करता है वो क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. विच मोटिवेशन स्ट्रेटेजी हेल्प चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज द मोस्ट? हेल्प करती है बच्चों को. छोटे छोटे तोहफे देने की वजह से पनिशमेंट भी नहीं, इग्नोरिंग मिस्टेक भी नहीं है, क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. गुड. When the teacher connect a math problem to real life shopping example, the motivation used is extensive motivation.
नहीं, नहीं, स्टिंग, यस, स्टिंग, कॉन्टेक्चुअल मोटिवेशन। कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट में रहकर, मतलब रियल लाइफ से जोड़कर। कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है रिलेटेड टू रियल लाइफ। रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना क्या कहलाता है? जब भी जो है मोटिवेशन को उसने रियल लाइफ से जोड़ा तो क्या हो गया? कॉन्टेक्चुअल मोटिवेशन, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। जब भी बच्चे को पढ़ाना है कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है, मतलब रियल लाइफ से जोड़कर। द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर विच मीन्स, नहीं, टू मूव। हाँ, मोटिव, टू मूव। Which theory focuses on expectancy and value as determinants of motivation? और सिंपल क्या चाहिए जवाब? स्किनर्स की थ्योरी क्या है? रेनफोर्समेंट, रिवार्ड, पनिशमेंट। मास्लो की थ्योरी क्या है? 5 नीड्स होती है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एटकिंसन की क्या है? सक्सेस वर्सेस फेलियर। तो बचा क्या? एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी। A child who wants to become a singer because he loves music is driven by, खुद से बनना चाह रहा ना। और इसी में अगर से बोलता कि एक बच्चा पैसे के लालच में आकर ये पैसा कमाने के लिए सिंगर बनना चाहता, तो कौन सी चीज में आती? क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको ड्राइव कर रही है किसी चीज को अचीव करने के लिए। द बेस्ट मोटिवेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज गुड। रिवार्ड गलत चीज है, कंपटीशन गलत है, एक्सटर्नल ग्रेड भी बच्चों को नहीं देना है। When a teacher motivates learning through group activities, it enhances social motivation and cooperation. good. Only punishment गलत, negative competition, rote memorization गलत। When which of the following is a role of the teacher in student motivation? Impose strict discipline गलत है। Focus only on syllabus गलत है। Only high achievers गलत। सही है। Good.